हाँ तो भी क्यूड़ा तुम्हारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो हमारे कल से आज 18वां दिन होगा। अब एक तो साल हम दिन भूलने लगे हैं। तो आज तुम्हें दो तीन चीज़ें ही बतानी है। एक तो कई चीज़ें आज अच्छी हुई हैं, साला पता नहीं अभी हमारे घुटने में दर्द क्यों हुआ। तो तुम्हें दो तीन चीज़ें बतानी है। एक तो अच्छी चीज़ें ये क्या क्या हुई हैं। एक तो अच्छी चीज़ ये हुई है, आज का हमारा एम्प्टी स्टमक वेट था 88.10, जो कि हमारे लिए भाई बहुत बड़ी बात है, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम अपना फैट नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे थे, जिसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा तुम्हारा वेट भी होता है, जो कि इंडिकेटर होता है एक तरीके से कि तुम्हारा अगर वो नीचे जा रहा है तो फैट भी कम हो रहा है। लेकिन एक चीज़ जो और थी, जो हम तुम्हें बता रहे थे कि हम फ्लैट भी फील कर रहे हैं, तो ये चीज़ हमने अपने कोच को बताई थी कि ऐसा सीन है कि डाइट वगैरह सब कुछ सही चल रही है, वर्क एनर्जी अभी हमारी काफ़ी सही है। मतलब कि देखो क्या अच्छी चीज़ हो रही है उसका भी तुम्हें बता दें, एनर्जी लेवल काफ़ी ज़्यादा सही है। तो साला ये पॉइंटेड पेन हो रहा है क्या? कोई नहीं भाई, हो सकता है कि ज़्यादा वो हो चलने की वजह से, क्योंकि अभी हम वॉक करके आए हैं 1 घंटे, तो ये चीज़ भी एक रीज़न हो सकती है। तो मुद्दे पे आते हैं। तो हमने बताया था कि एनर्जी लेवल काफ़ी ज़्यादा सही है। इवन तुम देख रहे होगे कि अभी हमने मील के बाद हम रात को 1 घंटे वॉक करके आए हैं, तो तभी भी कोई दिक्कत नहीं हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने अपडेट करी है उनको कि ऐसा फ्लैट फील कर रहे हैं। तो उनकी तरफ से रिप्लाई आया कि अभी का मेन गोल ये रखो कि फैट जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कम करो। आखिरी के टाइम पे हम लोग रिफीड डे रखेंगे। रिफीड डे क्या होता है कि ऐसे स्पेसिफिक डे जब तुम कार्ब इंटेक ज़्यादा रखते हो, तो उस टाइम पे क्या होता है कि तुम्हारी आखिरी के टाइम पे तुम्हारा फैट भी कम होता है और डिप्लीटेड होते हो, तो तुम्हारी बॉडी बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करती है। तो उस केस में जब तुम कार्ब अप डे रखते हो या रिफीड डे रखते हो, वो हालांकि ये डिपेंड करता है कि कितने फ्रीक्वेंटली रखते हो और क्या उस समय के सिनेरियो रहता है। तो उस टाइम पे इसका पॉजिटिव ये होता है कि तुम्हारा साइज भी बढ़ता है उस टाइम पे। तो ये उन्होंने प्लान किया है, तो वो चीज़ हम फॉलो कर रहे हैं। हमने कहा नो इफ नो बट। और दूसरा क्या था, एक तो वेट का था, दूसरी एक अच्छी चीज़ हाँ वो तुम्हें दिखानी है एक्चुअल में, वो है हमारा ये भाई आज ये डिलीवर हुआ था। तो ये अवतार की तरफ से आया था, लेकिन इसमें एक अच्छी चीज़ क्या है वो भी तुम्हें दिखाएंगे। तो हमने तुम्हें मेरे ख्याल से वीडियो में बता दिया था कि परफॉर्मेंस वे आने वाला है। तो ये परफॉर्मेंस वे है और अभी 3 दिन बाद ये रिलीज होगा, लेकिन जब तुम ये वीडियो देख रहे हो तब तक तो कब का रिलीज हो गया होगा। ठीक है, तो इस पे हालांकि प्राइसिंग वगैरह भी नहीं लिखी है, क्योंकि वो रिवील होगी 21 तारीख को। तो जब तुम ये देख रहे हो तब तक हो भी गई होगी। तो इसमें स्पेशल क्या है वो तुम्हें दिखाते हैं। तो तुम्हें याद होगा नॉर्मली यहाँ पे अवतार का नाम लिखा होता है, यानी अवतार लिखा होता है, लेकिन ये दिखा देते हैं। जैसे ये एक तुम्हारा आइसोरिच है, तो यहाँ पे अवतार लिखा होता है, ठीक है, लेकिन इस पे क्या लिखा है, हमारा नाम। तो ये देख के भाई बड़ा क्या बात है भाई, अवतार वालों को तो ऐसा है कि चुम्मा ले लें जाके क्या, लेकिन नहीं ले सकते, वो नहीं हो सकता क्योंकि ब्रांड है ये। तो एक चीज़ ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई थी। और एक चीज़ जो तुम्हें बतानी थी, आज हमने ये दोनों चीज़ें ट्राई की थी। आज जैसे हमारा 3 मील रहती हैं अपनी, तो 3 मेजर जो सादा मील रहती हैं एकदम बकवास मील, तो उसमें हमने ये दोनों चीज़ ट्राई की थी। एक में ये की, फिर ये की, तो हमें पता चल गया ये टट्टी चीज़ है। टट्टी चीज़ है कि साली एक तो कैलोरीज भी ज़्यादा है इसमें, और दूसरा टेस्ट भी ये कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पा रही है। इसका फ़ायदा क्या है, ये जैसे इसके हम 15 ग्राम की सर्विंग ले रहे हैं, तो इसकी 15 ग्राम की सर्विंग में हमें सिर्फ 3 कैलोरीज मिल रही हैं। तो और टेस्ट काफ़ी ज़्यादा हार्ड कहेंगे, ये नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा अच्छा कर दे रहा है, बट इम्पैक्ट कर रहा है उस चीज़ को। तो ये हम कंटिन्यू करेंगे, ये हम इसका भंडारा लगा देंगे। तो अगर लगेगा तो किसी को दे ही देंगे, अपने एक दोस्त को दे देंगे, वो काफ़ी ऐसी चीज़ें खाता है, तो उसको फ़ायदा हो जाएगा इससे। तो ये चीज़ भी थी। बाकी और तो हमें कुछ अपडेट नहीं करना था। वर्कआउट अच्छा हुआ था, कार्डियो भी सही कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा बॉडी स्ट्रेस में जा तो रही है देखा जाए तो, स्ट्रेस साला भी घुटने पे दिख रहा है हमें। ये अभी शुरू हुआ है, पता नहीं क्यों, वॉक करने की वजह से ही हुआ है, मैं याद यकीन है। तो ये सही हो जाएगा मेरे ख्याल से 2-3 मिनट में, या फिर आराम करने से। तो ये चीज़ भी तुम्हें बतानी थी। बाकी आज तुम वर्कआउट देखोगे, वो है बैक डे। वर्कआउट काफ़ी अच्छा हो रहा है, पंप भी काफ़ी अच्छा आ रहा है, फ्लैट फील कर रहा है। पंप ये नहीं कहेंगे कि जैसे नॉर्मली क्या रहता था, जब 5-6 मूवमेंट रखते थे तो वर्कआउट के एंड में हमारी पंप रहती थी बॉडी, लेकिन अब क्या है, क्योंकि हाई वॉल्यूम वर्कआउट है, तो हम
करते हैं खुद को, लेकिन कहीं ना कहीं इन दी एंड जब तक वर्कआउट खत्म होता है तब तक हम वो पंप लूज करने लगते हैं। बट हम सोचते हैं कि प्लान में है भाई, बिना क्वेश्चन किए फॉलो करो। तो वो चीज़ भी है। बाकी हमारी आखिरी मील लेनी है अभी हमें, जो कि है दही वाली, तो वो लेंगे। और अभी हमने वेट मेजर किया था, 89 पॉइंट समथिंग था। सुबह ये कम होता है, तो यही पहलनी थी ज्ञान आज की। बाकी वर्कआउट तुम देखोगे, पहले देखोगे सुबह की क्लिप, तो वो देख के बताना कैसी लगी। तभी तुम्हारा स्वागत है सुबह की चर्चा में। सुबह की चर्चा में अब तो साला सही हो गया सर, अब तो सही से बोल लें। तो सीन ऐसा है, अभी का हमने वेट देखा था, अभी आ रहे थे तब तो देखा है अभी तक का सबसे मिनिमम वेट यही होगा 88.40। और जो हमारा लॉग वेट होता है, मतलब जो हम वेट लॉग करते हैं, वो अभी कार्डियो के बाद करते हैं, तो उसमें करीब 200-300 का फ़र्क और आता है, क्योंकि जब तुम पसीना निकालते हो, कैलोरीज बर्न करते हो, तो इतना 100-200 ग्राम कम हो जाता है। तो ये चीज़ भी सही है। बाकी अभी जिम जा रहे हैं, जिम में जाके कार्डियो ही करना है। और मेन तो ये रहता है, उस टाइम पे वीडियोस वगैरह देखते हैं तो कई चीज़ें रिलेटेबल लगती हैं कि उनकी जब बातें सुनते हैं। तो अभी हाल ही में हमने एक बात सुनी है, ये जब तुम प्रेप में होते हो तो तुम्हारे कूल्हे बहुत दर्द करते हैं, और इसका एक रीज़न ये होता है, इसको डिटेल में हम आगे देखेंगे। इसका एक रीज़न ये होता है कि योर एस इज़ सपोज टू बी फैटी, मतलब कि वहाँ फैट होना चाहिए, बट प्रेप में नहीं होता वहाँ पे। इसलिए जब तुम बैठोगे, चलोगे, खाओगे, नाचोगे, गाओगे, वहाँ पिछवाड़े में दर्द होगा। तो ये सीन था भाई। बाकी तुमसे मिलते हैं जिम में। तो भाई मुद्दे पे आते हैं। आज हमें अगेन 8 मूवमेंट करने हैं। 8 में से सबसे पहले तुम्हारा बारबेल बेंट ओवर रोल, जो अभी हमने किया है। अगेन इसको हमने कितने 45 नहीं है, सारा पाउंड नहीं किलो है, तो एक 15 की प्लेट है और 2 10 की प्लेट है। इसके बाद हमें करना वेटेड पुलअप्स, और ये तुम्हारी पैरेलल ग्रिप है, मतलब कि पिछली बार हमने वाइड ग्रिप यूज़ की थी, इस बार हमें पैरेलल ग्रिप यूज़ करनी है। फिर अगेन वाइड ग्रिप पुल डाउन, मतलब कि लैट पुल डाउन जो है वाइड ग्रिप यूज़ करनी है। फिर है तुम्हारा चौथा मूवमेंट डम्बल रोज, सिंगल हैंड रोज, एक तरीके से रोप पुल ओवर। तो आज काफ़ी हद तक ये तक सीन था कि इतने ओल्ड स्कूल मूवमेंट देख के हमें लग रहा था कि शायद हमें पुराने वाले जिम में ही शायद ये कर लें, क्योंकि वो पास में ही है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन हमें लगा नहीं, अगर हम एक दिन ऐसा मूवमेंट बनाएंगे तो बाकी दिन भी ऐसा हो सकता है, इसलिए नहीं। फिर अगेन ये 5 मूवमेंट के बाद 3 बाइसेप्स के मूवमेंट हैं, जो कि वही होने वाले हैं प्रीचर कर्ल और हैमर कर्ल, और आखिरी में कंसंट्रेशन कर्ल। कंसंट्रेशन कर्ल यहाँ पे हम एक मशीन के साथ रिप्लेस करेंगे, जो कि हमने आज तक यूज़ नहीं किया है, जिसमें तुम्हारी एल्बोज काफ़ी ज़्यादा आगे रहती है बॉडी के, तो वो हमें ट्राई करनी है। कंसंट्रेशन कर्ल की जगह करेंगे वो, और वो चीज़ तुम देखोगे। बट अभी जो मेन सेकंड मूवमेंट करने वाले हैं बारबेल, उसके बाद वो होगा वेटेड पुलअप्स।
भाई तो सीन ऐसा है, ये मेरे ख्याल से तीसरा मूवमेंट है। जैसे पहले जो था वेटेड पुलअप्स था वो उम्मीद से ज़्यादा अच्छा हो गया, हमने सोचा नहीं था इतना अच्छा जाएगा वो। आखिरी में उसका जो सेट किया था हमने, उसमें एक 15 की प्लेट थी और एक 10 की प्लेट थी, तो टोटल 25 किलो वेट था। लेकिन उसमें रैप्स बड़े टट्टी लगे थे, टट्टी एजन बहुत कम लगे थे, मेरे ख्याल से 3 या 4 ही थे मैक्स। बट उसके बाद हमने ड्रॉप ही करेंगे, फिर उसके बाद पूरा वेटेड किया था नॉर्मल सिर्फ बॉडी वेट पुलअप्स, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हुआ था उन 4 रैप्स के बाद। बाकी अगला मूवमेंट जो ये कर रहा है, ये तुम्हारा वाइड ग्रिप पुल डाउन, अगेन इसके 4 सेट ही करने हैं, 8 से 15। ये चौथा मूवमेंट होने वाला है जो कि है डंबल रोज। एक अच्छी चीज़ जो अभी हम देख रहे हैं स्किनी लगने के साथ साथ, वो है कि हमारी वेन्स काफ़ी थिक दिख रही हैं। थिक एजन की एक तो थिक तुम्हें तब दिखती है जब तुम लो फैट में होते हो, और दूसरा ब्लड फ्लो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, पंप काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है बेसिकली। तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है इवन इतनी कम कैलोरीज लेने के बाद भी। बाकी डंबल रोज सोच रहे हैं स्टार्ट कहाँ से करें, 25 से प्लान कर रहे हैं, 25, 30, 35। हालांकि डिपेंड करता है कि 25 कितने अच्छे से लिफ्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग ही इंक्रीमेंट पकड़ेंगे। हालांकि यहाँ का मैक्सिमम जो वेट है वो 60 किलो है, लेकिन 60 और 50 के बीच में कोई गैप नहीं है। जो पुराने जिम में था वहाँ देखा जाए तो 110, 120 और 120 तक ही था, LBS में था, तो उसमें इंक्रीमेंट देखा जाए तो कितने 5-5 किलो तक का होता है, लेकिन यहाँ सीधे 10 किलो का इंक्रीमेंट है, तो वो थोड़ा फाड़ेगा। हालांकि 10 किलो का सिर्फ 50 के बाद 60 है, क्योंकि 45 है यहाँ पे, तो ये चीज़ सही भी है, तो वो चीज़ तुम देखोगे। तो सीन ऐसा है, बैक में आखिरी मूवमेंट ये है पुल ओवर, रोप पुल ओवर यूज़ कर रहे हैं, और इसमें रोप जो यूज़ कर रहे हैं वो लंबी वाली, ताकि तुम्हारा थोड़ा सा रेंज ऑफ मोशन एक एक्स्ट्रा मिलता है आखिरी में। बाकी इसके बाद हमें बाइसेप सेट करना है, शुरू करेंगे वो प्रीचर कर्ल से, लेकिन इसमें करने मज़ा आ रहा है। यहाँ एक सीन ये हो रहा है कि वहाँ के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो अभी क्योंकि मशीनें नहीं हैं तो थोड़ी सी स्मूथ चल रही हैं। वहाँ का ये सीन रहता है कि वो मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रखते हैं, और यहाँ अभी पता चलेगा क्योंकि नया जिम तो अच्छा होता ही है, तो ये चीज़ भी है। बाकी मज़ा आ रहा है कुछ नई मशीनें यूज़ करके। बाकी प्रीचर कर्ल देखना, प्रीचर कर्ल यहाँ की काफ़ी अच्छी है, बहुत स्मूथ लगती है। हाँ
तो इसी में था वर्कआउट नहीं तक था। और देख पा रहे हैं कि बैक में अभी भी फुलनेस है, थिकनेस भी कहेंगे ठीक ठाक है, बट जो एकदम भयंकर वाला पंप फील करते थे वो तो नहीं है अभी। बट उसका एक रीज़न यही है कि डिप्लीटेड है, डिप्लीटेड कार्ब बहुत कम है डाइट में, इसलिए तो वर्कआउट कर ले रहे हैं क्योंकि एनर्जी ठीक ठाक है अभी भी। पर और भी अच्छा होता अगर हम और कार्ब लोडिंग पे होते, लेकिन क्योंकि फैट कम करना है इसलिए कार्ब नहीं ले सकते, तो यही पंचायत रखनी थी। बाकी आज थोड़ा लेट हो गया, अभी 2:41 हो रहा है और 3 बजे तक ही हम घर पहुंचेंगे, फिर अपना खाना पीना बनाएंगे, वीडियो एडिट करेंगे। अभी तो स्क्रिप्टिंग भी नहीं की है, काम बहुत हो जाता भाई अभी जो भी है, पर जो भी सही। बाकी मज़ा आया वर्कआउट में, उम्मीद है तुम्हें मज़ा आया होगा। बाकी तुमसे मिलते हैं घर पे, तब तक अपना ख्याल रखना, और अब तो सीधे कल ही मिलते हैं भाई, ठीक है।